नोएडा में वेतन वृद्धि को लेकर सियासत शुरू हो गई है। एक और जहां मुजफ्फरनगर से सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं, तो वहीं अमेठी में अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। नोएडा में बवाल हो रहा है, सियासी सवाल उठ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम सख्त हैं और अखिलेश यादव इस पूरे मसले पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। औद्योगिक अशांति पैदा करने वाले लोगों से सावधान रहें। मैं सभी उद्यमियों से भी इस बारे में अपील करूंगा, वे श्रमिकों के साथ, कार्मिकों के साथ सीधे संवाद करें। हमारी सरकार तो श्रमिकों के साथ में है, उद्यमी को सुरक्षा देगी और हर श्रमिक को संरक्षण भी देगी, उनका उचित मानदेय देगी। हमने ऑलरेडी गत वर्ष ही कारपोरेशन गठित कर दिया है और गठित कारपोरेशन के माध्यम से इसी महीने उसकी सिफारिश लागू होने वाली है, जिसमें हमारा सफाई कर्मचारी हो, आउटसोर्स में काम करने वाला कोई भी नौजवान, उसको न्यूनतम मानदेय की गारंटी होगी। उसको जो गारंटी सरकार देगी उतना पैसा उसके अकाउंट में जाएगा। कोई मीडिएटर उसके हक पे डकैती डालने का काम नहीं कर सकता है। आज जो नोएडा में आज देखने को मिला है, जहां तमाम गाड़ियां जला दी गई हैं और पुलिस को भी भागना पड़ गया वहां से। सुनने में आ रहा है कि पुलिस की गाड़ी भी पलटा दी गई। बड़े पैमाने पे मजदूर अपनी मांग पहले से करते रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकार की है, और सरकार की इसमें कमी ये है कि जब मजदूर अपनी मांग को लेकर के आए तो सरकार ने सुनवाई क्यों नहीं की। कोर्ट से लेकर के या अन्य प्रदेशों में भी मजदूरों का जब वेतन बढ़ गया, मजदूरों को राहत दी इस महंगाई में, तो उत्तर प्रदेश की सरकार पीछे क्यों? सरकार ने बातचीत का रास्ता क्यों नहीं निकाला? एक तरफ तो सरकार निवेश की बात कर रही है, वहीं मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है। और निवेश अगर आएगा और मजदूर नहीं होंगे तो कारखाने कैसे चलेंगे? ये पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार किसी की बात सुनना नहीं चाहती। सरकार लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करती है, एक तंत्र पे विश्वास करती है। छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला आज बदलाव की एक नई इबारत लिख रहा है। कभी संघर्षों के लिए पहचाना जाने वाला ये क्षेत्र अब इको पर्यटन, स्वास्थ्य क्रांति और नवाचार का मॉडल बन चुका है। सुकमा का तुंगल बांध जो कभी उजड़ा हुआ था और आज एक प्रेरक इको पर्यटन केंद्र बन चुका है, जहां बंदूकों की गूंज नहीं बल्कि 8,000 से ज्यादा पर्यटकों की मुस्कान सुनाई दे रही है। इतना ही नहीं, सुकमा से ही राज्य स्तरीय अटल आरोग्य लैब का शुभारंभ हुआ है, जिससे अब प्रदेश के 1046 अस्पतालों में 133 तरह की जांच मुफ्त होगी, जो कि डिजिटल होती। स्वास्थ्य सेवाओं में अब रिपोर्ट सीधे आपके व्हाट्सएप पर मिलेगी। तो वहीं शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में जर्जर हो चुके साइंस पार्क को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में पुनर्जीवित किया गया है, जहां साइंस एक्सप्रेस बस के जरिए ग्रामीण बच्चे वीआर और स्टेम जैसी आधुनिक तकनीकों से जुड़ रहे हैं। साथ ही पुनर्वास नीति के तहत 2300 से ज्यादा नक्सली मुख्यधारा में लौट चुके हैं और दंडकारण्य फूड्स के जरिए बस्तर की इमली अब वैश्विक बाजारों में अपनी धमक मचाने को तैयार है। तो वहीं सुकमा की यह बदलती तस्वीर वाकई उम्मीद की एक नई सुबह है। वक्त यहां पर